हाय एवरीवन। सो इसरो ने रिसेंटली चंद्रयान 3 को ट्रांसलूनर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया है। ये कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने कवर किया था। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं ट्रांसलूनर इंजेक्शन। सो लेट अस क्विकली गो थ्रू इट। सो व्हाट हैपेंस इज चंद्रयान 3 इस पर्टिकुलर केस में, या फिर अगर आप जनरली देखें कोई भी स्पेसक्राफ्ट, वो अर्थ से लॉन्च किया जाता है। इस केस में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यूज़ करके हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और उसे अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में पुट कर दिया गया। व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली इस ऑर्बिट अराउंड द अर्थ को धीरे धीरे करके रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजन फायरिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके रेस करते हैं। इसरो ने लगभग 5 बार ऐसी ऑर्बिट रेस की और फिर इवेंचुअली उसे अर्थ के अराउंड घुमा के मून की ओर फेंका, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड स्लिंग शॉट इन इंग्लिश। और ये जो ट्रांसफर ट्रैजेक्ट्री थी उसे हम लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्ट्री कहते हैं। जो अर्थ के अराउंड मैन्यूवर्स हुए उसे अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स कहते हैं। और इवेंचुअली वो मून की ऑर्बिट में फंस जाता है और मून के अराउंड ऑर्बिट धीरे धीरे करके रिड्यूस की जाती है। इवेंचुअली फिर उसको लैंड करवा दिया जाता है। इसे हम डी बूस्टिंग मेजर्स कहते हैं। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलूनर इंजेक्शन। जैसे कि हम इन स्लाइड्स में देख सकते हैं, साइंटिफिकली इसे हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया 5 इंजन फायरिंग की गई थी इवेंचुअली उसको हायर ऑर्बिट में रेस करने के लिए, और फिर उसके बाद एक लॉन्ग ड्यूरेशन बर्न था चंद्रयान 3 को अर्थ के अराउंड स्लिंग शॉट करके मून की ओर फेंकने के लिए। एंड इट इवेंचुअली पुट्स इटसेल्फ ऑन द पाथ दैट विल इवेंचुअली लीड टू मून। अब होता क्या है, मून और स्पेसक्राफ्ट दोनों ही क्योंकि अर्थ का चक्कर काट रहे हैं, तो बोथ हैव टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ताकि वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो मून की ग्रेविटी में ट्रैप हो जाए। जब ऐसा होगा, मून की ग्रेविटी में जब वो ट्रैप हो जाएगा तो वो मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा और इवेंचुअली जैसे कि हमने देखा था उसको डी बूस्ट करके धीरे धीरे मून के सरफेस पे लैंड करवाया जाता है। अब जो हम तरीका अपना रहे हैं वो कुछ इस तरीके का है कि ऐसे ऐसे घुमा के मून के अराउंड फिर हम ऑर्बिट से डीबूस्ट करवाएंगे। ये इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज इट इज़ एन एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक। होता क्या है कि हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी पावरफुल रॉकेट, बट वो जो अमेरिका स्पेस लॉन्च सिस्टम था वो उतना पावरफुल नहीं है। तो उतना पावरफुल ना होने की वजह से हम डायरेक्टली नहीं भेज पाते हैं, हमें इनोवेटिव टेक्निक लगा के इसको भेजते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ पावरफुल एंड हैवी लिफ्टिंग रॉकेट, दिस इज द टेक्निक दैट वी रिजॉर्ट टू। अगर हम डायरेक्टली भेजते थे तो वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है। अभी जैसे कि जो टाइम दे रखा है अराउंड 23 टू 24 ऑफ अगस्त, दिस इज बिकॉज ये लगभग 1 महीने से ऊपर इसीलिए लग रहा है क्योंकि वी आर यूजिंग दिस स्लिंग शॉट टेक्निक। सो इवेंचुअली व्हेन इंडिया डेवलप्स बिगर रॉकेट्स एंड मोर पावरफुल रॉकेट्स इन फ्यूचर, तब हो सकता है मे बी हम डायरेक्टली भेज सकें। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about lunar south pole, basically जहाँ पे विक्रम लैंडर लैंड कर रहा है and what is the importance of it. Until then, thanks a lot. Bye.